नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 18 सितंबर के सवाल से। इसमें सवाल था हमारा 2025 एससीए गेम्स में किस देश ने प्रतियोगिता से अपना दल पूरी तरह वापस ले लिया। क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प हैं: इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया या म्यांमार। तो 2025 एससीए गेम्स में कंबोडिया तीसरा विकल्प हो जाएगा। इस देश ने जो कि प्रतियोगिता से अपना दल पूरी तरह वापस ले लिया। क्यों लिया? तो ये जो कि कंबोडिया ने सुरक्षा चिंताओं और थाईलैंड के साथ जो कि सीमा पर बढ़ते तनाव के कारण अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह वापस बुलाया था। आज का सवाल है हमारा कि हाल ही में किस बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब शॉर्ट में एमडी अश्विनी कुमार तिवारी के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। क्वेश्चन है। इसके 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला है कि पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है भारतीय स्टेट बैंक और चौथा है कैनरा बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में जो कि अश्विनी कुमार तिवारी जो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं अभी हाल ही, और उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें इसके उद्देश्य की, तो ये बैंक के प्रबंधन में जो कि निरंतरता बनाए रखना और चल रही योजनाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, ये इसके उद्देश्य थे। बात करें एसबीआई से, तो एसबीआई के कुछ और पॉइंट है इसमें, जैसे कि एसबीआई का मार्केट कैप जो कि 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था, और वहीं एसबीआई ने इंडिया इंटरनेशनल मार्केट कैप एक्सचेंज पर पहला गोल्ड ट्रेड किया था, और ग्लोबल फाइनेंस द्वारा भी जो कि एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। ये इसके कुछ पॉइंट थे एसबीआई से। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन है। इसके 4 विकल्प हैं, जिसमें से है पहला पंजाब, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा और चौथा है उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में हांसी को हरियाणा राज्य का 23वां जिला बनाने की घोषणा की गई है। इससे क्षेत्रीय प्रशासन को और मजबूत करने और लोगों को जो कि सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हरियाणा, तो हरियाणा को देखें, हरियाणा की कैपिटल है यहाँ की जो कि चंडीगढ़, और यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी। वही गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ये 3 थे इसके। अब बात करें इससे कुछ संबंधित बातें, तो इसमें से है जैसे कि इसकी स्थापना हरियाणा की जो कि 1 नवंबर 1966 में की गई थी, और हरियाणा को जो कि भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है, इसे इस नाम से भी पुकारा जाता है, और यहाँ की राज्य भाषा जो कि हिंदी है। बात करें इसके भूगोल और नदियों में, तो जैसे प्रमुख नदियां हैं यमुना, घग्गर, और वहीं अरावली पर्वतमाला जो कि विस्तार हरियाणा में है इसका, और राज्य का बड़ा भाग जो कि मैदानी क्षेत्र में भी ये है। वहीं खेल और उपलब्धियां इसकी देखिए हरियाणा की, तो हरियाणा को जो कि खिलाड़ियों की नर्सरी भी कहा जाता है, और इसमें क्या है, इन्होंने कुश्ती, बॉक्सिंग और एथलेटिक्स में राज्य का विशेष योगदान भी दिया, और ओलंपिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी हरियाणा से अभी भी है। ये थे इसके कुछ मुख्य पॉइंट। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत ने डेजर्ट साइक्लोन सेकंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ शुरू किया। क्वेश्चन था ये। इसके 4 विकल्प है, जिसमें से है पहला कि सऊदी अरब, दूसरा है कतर, तीसरा है संयुक्त अरब अमीरात और चौथा है ओमान। तो भी हाल ही में भारत ने डेजर्ट साइक्लोन सेकंड नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का संयुक्त अरब अमीरात इसके साथ शुरू किया है। इस अभ्यास के उद्देश्य को देखें तो इसमें दोनों देशों की जो कि सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाना और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना, और वहीं आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को बेहतर बनाना था। ये इसके उद्देश्य हैं। बात करें यूएई की, तो इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और यहाँ की करेंसी जो कि यूएई दिरहम, और प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क
सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? क्वेश्चन है ये। इसके 4 विकल्प हैं। इसमें पहला है कि हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में अभी जो कि 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो कि उत्तराखंड में किया गया। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। बात करें इसके उद्देश्य की, 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें, इसमें से जैसे जनसंपर्क पेशेवरों को एक साझा मंच देना था और सरकारी योजनाओं जो कि प्रभावी संप्रेषण रणनीति पर चर्चा करना और वहीं डिजिटल मीडिया और नई तकनीकों की भूमिका पर विचार करना, ये इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। बात करें उत्तराखंड, यहाँ की कैपिटल है जो कि देहरादून और यहाँ के सीएम जो कि पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत। अब देखते हैं इसमें कुछ और पॉइंट, जैसे कि देहरादून की, तो यहाँ की जो कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर जो कि 2000 में की गई थी। पहले इसे उत्तराखंड कहा जाता था, बाद में इसे उत्तराखंड कहा गया और राज्य भाषा यहाँ की जो कि हिंदी, और उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, इसे इस नाम से भी बुलाया जाता है। और इसकी प्रमुख नदियां देखिए तो इसमें जैसे कि गंगा, यमुना और अलकनंदा और वहीं भागीरथी, ये इसकी कुछ प्रमुख नदियां हैं, जिसमें से नंदा देवी को जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है और राज्य का ये जो कि सबसे बड़ा हिमालय क्षेत्र है। इसी पूर्व कुछ पर्यटन स्थल है, जिसमें से कि पहला हो गया चार धाम, जो कि चार धाम मतलब बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये थे इसके 4 धाम। और हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो कि एक पवित्र नगर है, और वहीं ऋषिकेश, ये सब इसके पर्यटन स्थल है जो कि योग और अध्याय के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश, ये इसके कुछ पॉइंट है जो कि उत्तराखंड। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में इंडियन मिलिट्री अकादमी जो कि शॉर्ट में IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो 4 विकल्प है इसमें। पहला है भावना कस्तूरी, दूसरा है साई जाधव, तीसरा है पूजा देशमुख, चौथा है शिवांगी। इसमें दूसरा विकल्प से होगा साई जाधव। हाल ही में जो कि साई जाधव ने इंडियन मिलिट्री अकादमी से ग्रेजुएट होकर इतिहास रचा और वे जो कि IMA से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। यह उपलब्धि दिखाती है कि अब भारतीय सेना में महिलाओं को भी आगे बढ़ने के बराबर अवसर मिल रहे हैं। यह पुरुष महिला जो कि समानता की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम है इनके आने से। अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया गया? क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प हैं, जिसमें से पहला विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा, तीसरा है शिखर धवन और चौथा है युवराज सिंह। तो हाल ही में शिखर धवन तीसरा विकल्प हो जाएगा इसमें से। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये लॉन्च की गई है और इस किताब में उनके क्रिकेट करियर, निजी जीवन और संघर्षों के बारे में बताया गया है। अगला सवाल है कि वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब किस हवाई अड्डे को मिला है? क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से पहला दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हिथ्रो एयरपोर्ट, सिंगापुर चौंगी एयरपोर्ट और चौथा है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वर्ष 2025 में दुनिया के सबसे अच्छे एयरपोर्ट का खिताब सिंगापुर चौंगी एयरपोर्ट, तीसरा विकल्प है, इस हवाई अड्डे को मिला। यह एयरपोर्ट जो कि अपनी बेहतरीन सुविधाओं, साफ सफाई और यात्रियों को मिलने वाली क्योंकि यहाँ से आरामदायक सेवाओं के लिए प्रसिद्ध। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरा WHO ग्लोबल समिट कहाँ शुरू हुआ? क्वेश्चन है हमारा। इसके 4 विकल्प दिए, जिसमें से जिनेवा, नई दिल्ली, बैंकॉक, काठमांडू। ये नई दिल्ली दूसरा विकल्प हो जाएगा। हाल ही में जो कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट नई दिल्ली में शुरू हुआ और इस सम्मेलन के उद्देश्य को देखें, इसमें आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, ये इसके उद्देश्य। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में
इस पारंपरिक उत्पाद को जीआई टैग मतलब शॉर्ट इसे हिंदी है जीआई की भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। इसमें 4 विकल्प है, बनारसी साड़ी, पोचमपल्ली इक्कत, तीसरा है पोंडुरु खादी और चौथा है कांजीवरम सिल्क। इसमें पोंडुरु खादी इसे जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से क्या है कि इस उत्पाद की पहचान सुरक्षित होती है और इससे जुड़े कारीगरों को आर्थिक लाभ मिलता है। पोंडुरु खादी जो कि एक पारंपरिक हथकरघा कपड़ा है और इसका संबंध जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडुरु क्षेत्र से है। इसे क्या है प्राकृतिक तरीके से हाथ से काटा और बुना जाता है और हाल ही में जो कि इसे जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में किस वैश्विक बैंक ने भारत में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो कि जीसीसी को स्थापित करने की घोषणा की है। इसमें 4 विकल्प है, सिटी बैंक, एचएसबीसी, तीसरा है जेपी मॉर्गन, चौथा है डैश बैंक। तो जेपी मॉर्गन तीसरा विकल्प रहेगा जो कि हाल ही में जेपी मॉर्गन ने भारत में एशिया का सबसे बड़ा जीसीसी स्थापित करने की घोषणा की है और इससे क्या है कि भारत में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और देश की जो कि वैश्विक वित्तीय सेवाओं में भूमिका और भी इसकी मजबूत होगी। आज का सवाल है जो कि आप लोगों के लिए 2025 में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश कौन बना। तो 4 विकल्प है इसमें, थाईलैंड, वियतनाम, चीन और भारत। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।